इंदौर में बैठे लोग बता रहे हैं बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। काफी समय से वो त्रस्त है वहाँ से लोग। लेबर वर्क ज्यादा है। अच्छा, सेना लगा के रखी हुए जवान है सब। घुसपैठियों तो एक बाहर होनी ही चाहिए। बंगाल के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं, पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, उसमें है ना आपका क्या अनुमान है किसने लीड पकड़ी है? इस बार तो हमें लगता है कि बीजेपी को लीड पकड़नी चाहिए और पकड़ी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से अभी मुद्दे चल रहे हैं, जो हिंदुत्व के भी और सामाजिक कार्य जो बीजेपी कर रही है, हाँ, उस आधार पे तो लीड बीजेपी कर रही है। क्योंकि आपने देखा, कई बार देखा कि हर बार जो सामाजिक विषय रहते हैं, जो अपने कुछ कारण से चलता रहता है, माहौल बना हुआ है, हाँ, तो उस हिसाब से माहौल में तो लीड बीजेपी को करनी ही चाहिए। अच्छा, पर मेरा सवाल उसमें ये था कि जैसे कि है ना, अब पहले फेज की वोटिंग हो गई, हाँ, वो तो मामला पैक हो गया। अब जो दूसरा फेज जो आने वाला है, उसके अंदर है ना एक मतुआ वोटर है, यानी कि वो एससी समाज से आता है और वो बाहर से आया हुआ है, और वहाँ पे एक है ना भद्रलोक, यानी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वहाँ का। अब इन दोनों का वोटर बहुत ज्यादा फैक्टर करता है, तो आपको क्या लगता है ये कहाँ जाएगा इस बार? पढ़े लिखे लोग को देना चाहिए, क्योंकि उनमें ज्यादा अपने को समझ ज्यादा होती है, तो उसको वो वोट तो देते हैं, पर किसको देना चाहिए आप ये बताएं। किसको बोला था आपने पहले? एक तो है ना मतुआ वोटर है, हाँ, जो बाहर से आया है, हाँ, और दूसरा भद्र लोग है, यानी कि पढ़ा लिखा वर्ग। पढ़े लिखे वर्ग को देना चाहिए, हाँ, उनको वोट देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? क्या बोला था आपने? भद्र लोग, यानी भद्र लोग से माने जैसे कि है ना पिछड़ा वर्ग है? नहीं, पढ़े लिखे, यानी कि ब्राह्मण है, बनिया है, इस तरीके के जो लोग हैं वो भद्र लोग में आते हैं। भद्र लोग को ही देना चाहिए, उनको ही वोट देना। किसको देना चाहिए ये भद्र लोग? भद्र लोग किसको वोट देंगे? स्वर्ण पे, स्वर्ण लोग देना चाहिए ऐसा। और जो आप समझ नहीं पाए, मैं ना पूछना ये चाहता हूँ कि भद्र लोग टीएमसी को वोट देंगे या बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? देखो, अभी तो बीजेपी का मुद्दा है, हाँ, को देना चाहिए। भद्र लोग जो भी है, हाँ, तो बीजेपी को देना चाहिए। अच्छा, और जो वहाँ पे जो वो आया हुआ जो वर्ग है, वो किसको वोट करेगा? आपको क्या लगता है उसमें? वो वोट जो लोकल हैं, अभी काफी समय से वो त्रस्त है वहाँ से लोग, हाँ, तो इस बार तो बीजेपी का वहाँ पे वर्चस्व है। ऐसा। वहाँ पे जो एससी के लोग जो बांग्लादेश से आए हैं, सीधे बात करें अपन तो, अब उनकी बात है, वो किसको वोट देंगे? क्योंकि ये जो फेज है ना, इस फेज में ये दोनों ही मैटर करते हैं। ये जो बाहर से बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो वो तो टीएमसी को ही वोट करेंगे, क्योंकि टीएमसी ने उनको वहाँ पे बसा रखा है, इस कारण से वो उनको करेंगे। मेरी तो वहाँ बंगाल की जनता से यही अपील है कि जो काम कर रहा हो, हाँ, अच्छा वर्ग वो काम कर रहा हो, जो हिंदुत्व का भी हो, सामाजिक कार्य कर रहा हो, उसको वोट देना चाहिए। आपका नाम क्या है? प्रदीप सिंह। के अंदर चुनाव चल रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी लग रही है इस बार तो। ऐसा। हाँ। और जो वो वहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसको भद्र लोग बोलते हैं, वो कहाँ जाने वाला है? आपको क्या लग रहा है उसमें? वही रहेगा और कहाँ जाएगा? नहीं, मतलब वोट देने के लिए वो किस पार्टी की तरफ जाएगा? बीजेपी लग रही है ऐसा। लेकिन वो बीजेपी का तो कट्टर रहा है। कौन? भद्र लोग कट्टर रहा, लेकिन जो जन प्रवाह है, इनकी पॉलिसीज है, वो काम कर जाएगी इस बार, लग रहा है ऐसा। हाँ, ये अच्छा, जो वहाँ का मतुआ वोटर है, वो बाहर से आया बांग्लादेश से, एक वो भी मामला है। तो मसाइल चला है ना। हाँ, वोट कट गए, बहुत सारे कट गए, 80-90 लाख वोट कट गए। हाँ, ये अब क्या असर पड़ेगा इसका? उसी का असर है ना। लास्ट टाइम बीजेपी 40 लाख वोटों से निकली है, हाँ, वो कवर कर लेगी इस बार। अच्छा, तो इसका असर पड़ेगा, कौन जीतेगा वहाँ से? बीजेपी आएगी ऐसा। हाँ, 150 प्लस जाएगी ऐसा लग रहा है। ऐसा अभी चल रहा है जो न्यूज और चल रहा है उस हिसाब से। हाँ। अच्छा, लोकल इशू क्या है अगर आपको जानकारी हो तो? वहाँ लोकल बेरोजगारी ज्यादा है। अच्छा, इंडस्ट्री नहीं है ऐसा। रोजगार तो चाहिए, सब बाहर ही है मैक्सिमम वर्क। हाँ, हाँ, लेबर वर्क ज्यादा है। अच्छा, तो वहाँ हिंसा वगैरह इस बार तो शायद कम हुई है, आपको क्या लगता है? इस स्टेज में नहीं, इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्ग है ना। इस बार क्या है, मिलिट्री और सब सीआरपीएफ लगाई हुई है। हाँ। अच्छा, जो इस बार का जो फेज है, पहले फेज में तो हिंसा नहीं हुई, हाँ, पर लास्ट फेज है अब,
अब क्या लगता है आपको? वही होगा जो पहले इसमें होगा। 2 लाख से ज्यादा सेना लगा के रखी हुई जवान है, सब करेंगे और व्यवस्था करेंगे। लेकिन मुझे पिछली बार का जो चुनाव याद है, 7 फेज में वोटिंग हुई थी, हाँ। तो पहले और दूसरे फेज में तो हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन बाद के जो फेज थे उनमें हिंसा बहुत हुई थी। तो उस हिसाब से आप नहीं, इस बार नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग इस रहा? बार नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं होगा ऐसा? नहीं होगा। ना हो तो अच्छा है, क्योंकि लोगों की जान जाती है। 23 तारीख में तो कंट्रोल कर ही लिया ना इन लोगों ने। ऐसा 28-29 को जो होने वाला है उसमें भी कर लेंगे। हाँ। अब तो क्या लास्ट ही है वो। ऐसा तो जो डुप्लीकेट वोटर्स है सब वहाँ पे, वो तो कट ही गए वैसे भी ऐसा है। हाँ, SIR में हाँ डुप्लीकेट तो कट गया। कट ही गया पूरा, बस वही उसी का फायदा इनको हो जाएगा। सही बात है। अभी 15 साल से ममता है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। माफिया गुंडागर्दी चल रही है। अब न्यूज पे हम लोग देखते हुए चल रहे हाँ, वो सही बात है। आपका नाम क्या है? दिनेश। वर्तमान में इलेक्शन चल रहे हैं बंगाल में, उसका है ना क्या असर पड़ने वाला है देश की राजनीति पे? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आएगी और बहुत अच्छा असर पड़ेगा उसका, और बीजेपी आना ही चाहिए, देश को सुरक्षित करना है तो। हाँ, अच्छा, वहाँ पे एक घुसपैठिया का मुद्दा है और दूसरा है ना SIR में नाम कटे हैं, एक वो भी मुद्दा है। तो आप नहीं, सबसे ज्यादा तो मेरे हिसाब से घुसपैठियों का ज्यादा मुद्दा है। क्योंकि घुसपैठिए तो क्या है, सबसे बड़ी समस्या निकलनी चाहिए उनको। हाँ, अच्छा, और जो है ना वहाँ जो नाम कटे हैं, हाँ। मतुआ समुदाय के ज्यादा कटे हैं, तो वो बांग्लादेश से आया हुआ है। आए ना पकड़े। तो अब उस कंडीशन में क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बन सकती है? मेरे से नाम कटे ना तो बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि घुसपैठियों से तो ममता बनर्जी की सरकार जीतती है। और उसमें प्रॉब्लम एक है ना कि परिवार के है ना 2 लोगों के नाम है SIR में और 2 के कट गए या 1 का कट गया। नहीं, जो जिनाइन है ना उनके तो होंगे, हाँ, तो जो जिनाइन नहीं है ना उनके तो कटेंगे ही कटेंगे। हाँ। अब इसमें हुआ ये है कि जो पूरा का पूरा जो होना था इसका, और जिन लोगों को लास्ट में एक मौका देना था हाँ। कि भाई आपका नाम अगर नहीं कटा है, मतलब कट गया है और आपका जुड़वाना है, तो आप बैलेट डॉक्यूमेंट लेके आओ, आप अपने नाम जुड़वा लो। हाँ, जुड़वा सकते हैं। लेकिन कई लोग जैसे जो SIR तो क्या पूरे इंडिया में चली है, बाकी जो जिनाइन है ना उनको तो बिल्कुल बराबर जुड़े, तो जिनकी जिनाइन नहीं है वो उनको दिक्कत आ रही है। पर कई लोग फिर भी बोल रहे हैं कि बोले है ना हमारे तो है ना बहुत ज्यादा नाम कट गए, बोले हमारे नहीं परिवार नहीं, के इससे नाम नहीं कटेंगे, वो तो ऐसा। क्या है कि जो लोग अच्छे, जो जिनाइन उनको तो जुड़ ही रहे, तो परिवार का 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड तो हो गई ना उनका। हाँ, एक व्यक्ति का और सुना है मैंने भाई साहब हाँ। कि ना वहाँ पे है ना एक व्यक्ति बोलता है कि मैं खुद BLO हूँ, हाँ। वो मेरा ही नाम कट गया, ये कैसे हो सकता है? आप है ना, ऐसा हो मैं ही तो नहीं है ना, सकता। मैं सुन के थोड़ा है ना नहीं, ऐसा अचरज हो में ही नहीं पड़ा। सकता। क्या होता है कि भले ही SIR में नाम हो नहीं हो, लेकिन हमें 20-25 साल का रिकॉर्ड तो होगा ना। हाँ, नहीं, रिकॉर्ड होगा पर BLO है भाई साहब, हाँ, उसका नाम कैसे कट सकता है? नहीं उसका तो कट ही नहीं सकता बिल्कुल भी। सोचने वाली बात तो ये है हाँ, सही बात है। कि BLO खुद बोल रहा है कि मेरा ही नाम कट गया, बोले। नहीं तो परिवार की और जानकारी देकर जुड़वा सकते हैं वो नाम। सही बात है। बीजेपी की सरकार माता या पिता दोनों में से किसी एक का तो बैलेट है, माना गया है। किसी का ना किसी का तो होगा ना। सही बात है। अच्छा, वहाँ पे जो भद्रलोक है वो TMC का बिल्कुल कट्टर माना जाता है। ये TMC सरकार क्या घुसपैठियों की वजह से जीतती है, घुसपैठियों को घुसाती है और वो वोट बैंक बन जाता है उनका, इसलिए अच्छा। जीतती है वो। अच्छा, तो घुसपैठियों तो एक बाहर होने ही चाहिए। हाँ, क्या देश की सुरक्षा के लिए भी गलत है वो। ऐसा। ओ, अभी है ना पहले फेज की तो वोटिंग हो गई सर, हाँ सही है। दूसरे फेज की वोटिंग में आप करीब है ना 140 सीट के आसपास बची है। हाँ सही। अब उसमें क्या होने वाला है, आप कुछ अंदाजा लगाएं तो? मेरे हिसाब से तो क्या लहर है ना बीजेपी की चल रही है। बीजेपी का एक टाइम था कि कुछ सीटें ही नहीं थी, अब धीरे धीरे करके कम से 20 सालों में बहुत बढ़ती गई है, और इस साल तो क्या है कि पूरी तरीके से बीजेपी आना चाहिए। पुराने जो ये 142 जो सीटें अभी जो बची है ना भाई साहब, उसमें ना 142 सीट में से बीजेपी के पास शायद है ना 7-8 सीटें हैं, बाकी सारी सीटें TMC के पास हैं। इतना मजबूत गढ़ है वो पूरा का पूरा। अब उस कंडीशन में आप क्या सोचते हैं, निकाल पाना मुश्किल है या नहीं? नहीं, जनता को क्या है कि कभी देश का विकास करना है, बंगाल का विकास करना है, तो बीजेपी को लाना चाहिए ऐसा। लेकिन कई लोग तो ये बोल रहे हैं भाई साहब के ना ममता बनर्जी बहुत मजबूत है, बोले वो क्या घुसपैठियों की वजह से ही है बस, बाकी और कोई वो नहीं है ऐसा, और कोई कारण लोगों नहीं। को ज्यादा समर्थन करती है, अच्छा, इसलिए मजबूत है वो। अच्छा, हाँ, महिला जो वोट है
हाँ टीएमसी महिलाओं में बहुत मजबूत है, हाँ हाँ। तो इस बार उसका कुछ असर पड़ने वाला अभी है क्या कि है नहीं? कि जब मोदी जी ने से 10 घोषणाएं करी है, हाँ वो कभी जैसे जनता सोचे ना तो बहुत बढ़िया है, महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया है। ऐसा। 3,000 रुपये महीना देने का वादा करा उनने, हाँ हाँ हाँ। और भी जो 10 घोषणाएं करी ना वो भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, भाई विकास होना है तो फिर बीजेपी को लाना चाहिए। आपका नाम क्या है? धीरज नाम से। बंद कर दो। ये थी इंदौर की जनता की राय। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर बताएं।